अफगानिस्तान, जहां कभी लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनकर कॉलेज जाती थी, और काबुल, जिसको एशिया का पेरिस कहा जाता था, वही अफगानिस्तान कुछ सालों में ऐसा बदल गया कि किताबों की जगह औरतों के हाथों में सिर्फ बुर्का रह गया। जब हम आज अफगानिस्तान का नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में तुरंत ही आता है युद्ध, बर्बादी, तालिबान और आतंकवाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही अफगानिस्तान कभी एशिया का स्वर्ग कहा जाता था। एक ऐसा मुल्क जहाँ की औरतें बिना पर्दे के कॉलेज जाया करती थी, कैफेज और सिनेमा हॉल में वक्त बिताती थी, और जहाँ का समाज खुलेपन और तरक्की की मिसाल माना जाता था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तालिबान की सत्ता आने से पहले अफगानिस्तान कैसा था, और तालिबान के आने के बाद ये मुल्क किस तरह पूरी तरह से बदल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैट एक्सप्लेन। 1950 से लेकर 1970 तक अफगानिस्तान दुनिया के सबसे खूबसूरत और मॉडर्न देशों में गिना जाता था। इस दौर को अक्सर अफगानिस्तान का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। काबुल यानी अफगानिस्तान की राजधानी को उस वक्त का पेरिस भी कहा जाता था। सड़कों पर दुकानें, रेस्टोरेंट और बुक शॉप हुआ करती थी। लोग खुले कपड़े पहना करते थे। औरतें स्कर्ट्स, मॉडर्न कपड़े और जीन्स पहनकर कॉलेज जाया करती थी। कोई रोक टोक नहीं थी। कई अफगान महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अफसर थी। काबुल यूनिवर्सिटी में उस समय लड़के और लड़कियां साथ बैठकर पढ़ा करते थे। जहाँ तक कि उस दौर में अफगानिस्तान में फैशन शो आयोजित हुआ करते थे, और सिनेमा हॉल्स में बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में भी चला करती थी, और टूरिज्म भी यहाँ बहुत फल फूल रहा था। यूरोप और अमेरिका से यहाँ पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए आया करते थे। बामियान, हेरात और कंधार जैसे शहर अपनी ऐतिहासिक खूबसूरती के लिए जाने जाते थे। देश में शांति थी, विकास हो रहा था, और लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए सपना देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये सुनहरा दौर ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और अपनी फौजें अफगानिस्तान में भेज दी। सोवियत आर्मी और अफगान मुजाहिदीनों के बीच ये युद्ध बहुत लंबा चला। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को हराने के लिए अफगानिस्तान के इन मुजाहिदीनों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और इसी तरह जिहाद और कट्टरपन की सोच यहाँ धीरे धीरे पनपने लगी। कई इस्लामिक चरमपंथी संगठनाएं यहाँ पली और इन्हें बाहर से समर्थन भी मिला। 10 साल तक ये जंग चलती ही रही। आखिरकार 1989 में सोवियत यूनियन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस युद्ध ने अफगानिस्तान की जड़ों को हिला दिया था। मकान टूट गए, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, औरतें फिर से घरों में कैद होने लगी। देश की पूरी व्यवस्था ही बर्बाद हो चुकी थी। सोवियत यूनियन के जाने के बाद सत्ता के लिए अफगानिस्तान में अलग अलग गुट एक साथ लड़ने लगे। इस गृह युद्ध से तंग आकर 1990 के दौर में एक नया संगठन सामने आया जिसका नाम था तालिबान। तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थी। ये संगठन पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का एक ग्रुप था जिन्हें इस्लाम की कट्टर व्याख्या सिखाई गई थी। धीरे धीरे ये ग्रुप और ताकतवर होता गया, और 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी इस्लामिक शरीयत लागू की, लेकिन ये शरीयत उनके अपने इस्लामिक कट्टरपंथ और हिंसक कानूनों पर आधारित थी। तालिबान के आने के बाद सबसे ज्यादा असर पड़ा उनकी औरतों पर। जो औरतें पहले कॉलेज जाती थी, काम करती थी, डॉक्टर थी, सरकारी अफसर थी, उन्हें अचानक कह दिया गया, उन्हें फरमान सुनाया गया कि अब वो घर से बाहर नहीं जा सकती, और अगर उनको बाहर निकलना है तो उनको पूरी तरह बुर्के से ढक कर बाहर निकलना होगा। स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा दी गई। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी करना भी मना कर दिया गया। यहाँ तक कि अगर किसी औरत ने मेकअप कर लिया या अपने चेहरे को बुर्के से नहीं ढका तो उसे सरेआम कोड़े मारे जाते थे। पुरुषों पर भी कई कठिन कानून लगाए गए। दाढ़ी ना रखने पर सजा, नमाज ना पढ़ने पर सजा, और तालिबान के खिलाफ अगर बोला तो सीधी मौत। संगीत, नृत्य, टेलीविजन और फिल्में सब कुछ हराम घोषित कर दिया गया। रेडियो और टीवी पर सिर्फ तालिबान का प्रचार चलता था। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। इस हमले के पीछे अल कायदा का हाथ था, और अल कायदा का नेता ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के तालिबान के पनाह में छुपा हुआ था, ऐसा अमेरिका को लगता था। और इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान की सरकार गिरा दी। कई साल तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रही। इस दौरान अफगानिस्तान में फिर से एक बार आधुनिकता की शुरुआत हुई। लड़कियां स्कूल जाने लगी, औरतें नौकरी करने लगी, चुनाव हुए और लोकतांत्रिक सरकार भी आई। लेकिन ये सब भी ज्यादा देर तक नहीं चला। 2021 में अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान से निकलने का फैसला किया। जैसे ही अमेरिका वहां से गया, तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया।
20 साल बाद फिर वही हालात लौट आए। स्कूल और कॉलेज में लड़कियों का जाना बंद, महिलाओं का काम करना बंद और फिर से कठोर शरीयत लागू कर दी गई। जो अफगानिस्तान 1970s में दुनिया के सामने एक मॉडर्न देश का उदाहरण था, वो आज एक बार फिर से तालिबान के साये में कैद हो गया है। कहानी हमको सिखाती है कि जब भी कट्टरपंथ और बंदूक की ताकत शिक्षा और आज़ादी पर भारी पड़ जाती है, तब एक पूरा देश बर्बाद हो जाता है। तालिबान से पहले अफगानिस्तान एक खुला और तरक्की पसंद देश था, लेकिन तालिबान के आने के बाद वही अफगानिस्तान पिछड़ेपन, डर और बर्बादी की तस्वीर बन गया। आज भी लाखों अफगान महिलाएं सिर्फ इस उम्मीद में जी रही है कि एक दिन फिर से वो आज़ाद होकर स्कूल कॉलेजेस में जा सकेंगी, काम कर सकेगी और उस अफगानिस्तान में वो खुली जिंदगी जी सकेगी जो तालिबान से पहले उनकी हुआ करती थी। आपको अफगानिस्तान के बारे में क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।